हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो दोस्तों, मैंने अभी भी एक ऐसी मूवी देखी जो IMDb पर करेंटली 9.3 रेटिंग के साथ धमाका मचा रही है। हाँ, सही सुना आपने, 9.3। और फिर जब इतनी हाई रेटिंग देखी तो क्यूरियोसिटी का लेवल बढ़ना नेचुरल था। और मैं तो पहले से ही इसकी अर्ली स्क्रीनिंग की बस सुन चुका था और मोस्टली लोग तारीफ ही कर रहे थे, लेकिन मैं रेटिंग्स पर अंधा भरोसा नहीं करता, इसलिए मूवी देखने गया लो एक्सपेक्टेशंस के साथ, ताकि अगर फ्लॉप भी हो तो डिसअपॉइंटमेंट ना हो। लेकिन जो मिला वो मेरी सोच से भी काफी ज्यादा था। मूवी का नाम है प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स और ये प्रेडेटर फ्रेंचाइजी का एनिमेटेड एडिशन है। हाँ, एनिमेटेड, लेकिन ये बच्चों वाली एनिमेशन नहीं है। ये फिल्म एक ब्रूटल, इंटेंस और मैच्योर पीस है जिसमें एक्शन, स्टोरी और स्टाइल तीनों को फुल जस्टिस मिला है। दोस्तों, यहाँ मूवी का रन टाइम सिर्फ 1 आवर 34 मिनट्स है, लेकिन इतना पैक्ड कंटेंट है कि लगता है जैसे 3 अलग अलग मूवीज देख ली हो। यहाँ ये मूवी 3 अलग अलग कहानियों में बटी है जो एक ही यूनिवर्स में सेट है। 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स, 3 अलग इन्वायरमेंट्स, लेकिन एक ही डेडली प्रेजेंस, प्रेडेटर। पहला चैप्टर द शील्ड हमें ले जाता है वाइकिंग एरा के स्नो कवर्ड लैंडस्केप में। यहाँ एक नॉर्स विलेज एक अननोन थ्रेट के अटैक में है और सब कुछ डार्क, कोल्ड और ब्लडी है। यहाँ प्रेडेटर की प्रेजेंस पहले क्लियर नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती है आप टेंशन महसूस करते हो, कौन बचेगा और कौन मरेगा। लास्ट तक सस्पेंस बना रहता है। वहीं दूसरा चैप्टर द सॉर्ड हमें ले जाता है फ्यूडल जापान में, जहां एक समुराई अपनी साइलेंस और ऑनर के साथ प्रेडेटर का सामना करता है। ये सेगमेंट विजुअली सबसे ब्यूटीफुल है, एकदम घोस्ट ऑफ सुशीमा वाइब्स आती है। स्लो, ग्रेसफुल लेकिन डेडली। इसमें डायलॉग बहुत कम है, लेकिन जो भी हो रहा है वो विजुअल्स और इमोशन से समझ आ जाता है। एक्शन सीक्वेंसेस पोएट्री की तरफ फ्लो करते हैं और प्रेडेटर का रूथलेसनेस हर फ्रेम में फील होता है। वहीं तीसरा चैप्टर द बुलेट सेट है 1941 के फ्लोरिडा में, जहां वर्ल्ड वॉर 2 का टेंशन ऑलरेडी है और इस बार प्रेडेटर फाइटर प्लेन्स के अगेंस्ट है। पहले सुन के लगता है कि ये आइडिया थोड़ा ओवर द टॉप होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना टाइट है कि आप फुली इन्वेस्टेड हो जाते हो। स्काई डॉग फाइट्स और प्रेडेटर की टेक का डेडली कॉम्बो देखने लायक है। टेंशन ग्रेजुअली बिल्ड होता है और एरियल सीन्स का स्केल इम्प्रेसिव है। यहाँ पहली नजर में लगता है कि ये 3 कहानियां बस एंथोलॉजी स्टाइल्स में है, लेकिन जैसे जैसे मूवी एंड की तरफ बढ़ती है आपको रियलाइज होता है कि सब कुछ एक ही टाइमलाइन का हिस्सा है। 3 अलग अलग एरास, लेकिन एक कॉमन थ्रेड, और फिर फाइनल सीन में सब कुछ एक पजल की तरह कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही इसका एंड आता है आप फील करते हो कि अब अगला पार्ट भी आना चाहिए। एंडिंग ओपन एंडेड है, लेकिन सेटिस्फाइंग भी है। वैसे मैं तो ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्टोरी इतनी लेयर्ड होगी। दोस्तों, प्रेडेटर मूवीज यूजुअली ज्यादा डेप्थ नहीं रखती, लेकिन यहाँ काफी वर्ल्ड बिल्डिंग और इमोशनल बीट्स भी है। कहानी सिर्फ वायलेंस या चेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर चैप्टर का अपना वेट और मीनिंग है। मेरे हिसाब से स्टोरी 8 आउट ऑफ 10 डिजर्व करती है और ये डेफिनेटली लाइव एक्शन प्रेडेटर एंट्री से काफी बेटर है। और फिर इसका एनिमेशन होने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बजट या प्रैक्टिकल लिमिट्स नहीं थी, जो चाहा वो दिखाया और फुल क्रिएटिवली दिखी। यहाँ एनिमेशन का स्टाइल ग्रिटी, मैच्योर और स्टाइलाइज्ड है, कहीं भी कार्टूनिश फील नहीं आती। ये एक हार्ड R रेटेड फिल्म है, गोर, ब्लड और डिकेपिटेशन सब मिलेगा, लेकिन चीप या सेंसलेस नहीं लगता। वायलेंस का एक पर्पस है, हर ब्रूटल मोमेंट स्टोरी को पुश करता है, कोई अननेसेसरी रोमांस या फिलर सीन्स नहीं है। मूवी टाइट है, फोकस्ड है और अपनी टोन से कभी भी नहीं भटकती। और फिर एक चीज जो मुझे काफी यूनिक लगी वो था इसका मल्टी लैंग्वेज सेटअप। हर चैप्टर अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में है। वाइकिंग स्टोरी में ओल्ड नॉर्स, समुराई स्टोरी में जापानीज और लास्ट में इंग्लिश सबटाइटल है, लेकिन डायलॉग्स मिनिमल है। स्टोरी मेजरली विजुअल है और विजुअल से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये अप्रोच मूवी को और ज्यादा इमर्सिव बनाता है और फिर ऐसा फील होता है जैसे आप हर कल्चर का असली एक्सपीरियंस ले रहे हो। अब बात करूँ एंडिंग की, तो स्पॉइलर के बिना इतना कहना काफी होगा कि ये एंडिंग आपको सेटिस्फेक्शन भी देती है और क्यूरियोसिटी भी छोड़ती है। एक ऐसा बैलेंस जो काफी रेयर होता है। सीक्वल का सेटअप क्लियरली है और मुझे लगता है कि जिस तरह इस मूवी को रिस्पांस मिला है, सेकंड पार्ट ऑलरेडी प्लान हो रहा होगा। और अगर इसका सेकंड पार्ट आया तो मैं तो पहले दिन से ही रेडी हूँ भाई। अब बड़ी बात ये कि क्या ये मूवी 9.3 रेटिंग डिजर्व करती है? मेरे हिसाब से स्लाइटली एग्जैगरेटेड है, लेकिन 8.5 रेटिंग तो पक्का मिलना चाहिए। मूवी क्रिएटिव है, डेयरिंग है
और ऑडियंस को रिस्पेक्ट भी करती है। इसमें वो सब कुछ है जो एक मॉडर्न प्रेडेटर फिल्म में होना चाहिए, फ्रेशनेस, ब्रूटैलिटी और एक सॉलिड नैरेटिव आर्क। वैसे आजकल जब भी कोई बिग बजट मूवीज स्टोरी या सोल डिलीवर नहीं कर पाती, लेकिन ये छोटी सी एनिमेटेड फिल्म सब कुछ डिलीवर कर जाती है। इसने प्रूफ किया कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, ये मैच्योर, इंटेंस और स्टाइलिस्टिक स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और फिर अगर आपको एक्शन, हिस्टोरिकल वॉरफेयर, मिनिमल डायलॉग्स और एटमॉस्फेरिक टेंशन पसंद है तो प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स मिस मत करना। चाहे आप प्रेडेटर फ्रेंचाइजी के फैन हो या नहीं, ये मूवी आपको इंगेज जरूर करेगी, बस लास्ट तक जरूर देखना। एंड हाँ, लाइव एक्शन रेफरेंस को नोटिस करना मत भूलना। मेरी तरफ से फाइनल रेटिंग 8.5, 2025 की सबसे अनएक्सपेक्टेड और इम्पैक्टफुल एनिमेटेड मूवीज में से एक। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।